एवरीवन, मैं काज मेकओवर से आरती गुप्ता। तो ये मेरी रियल ब्राइडल हैं और इन पे मैंने मेकअप किया था कल शाम को। तो आप देख सकते हैं इनका बिफोर लुक। इनका कलर जो था, जो स्किन टोन था वो फेयर था और जो इनका अंडरटोन था वार्म अंडरटोन था। और जो इनका स्किन टाइप था, तो जाहिर सी बात है अभी सर्दियाँ चल रही है तो मोस्टली लोगों का जो स्किन होता है वो ड्राई होता है। तो इस वजह से मैंने इनका पहले सीटीएम किया था। सीटीएम करने के लिए सबसे पहले मैंने क्लिनजिंग यूज़ किया था। क्लिनजिंग करने के बाद फिर मैंने टोनिंग किया था। टोनिंग के लिए मैंने मिस्ट यूज़ किया था रिकॉर्ड का, ज़्यादातर मैं वो यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने लगाया था यहाँ पे एम्ब्रोलॉइज़ एक एज अ प्राइमर और मॉइस्चराइज़र दोनों का काम करता है। उसके बाद फिर मैंने लगाया था ये मैक का स्ट्रॉप क्रीम है। इससे क्या होता है कि फेस पे शाइन आती है स्ट्रॉप क्रीम से, तो आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो लिक्विड हाइलाइटर आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने कंसीलिंग किया था मैक की पैलेट से। उसके बाद मैंने यूज़ किया था यहाँ पे मेकअप स्टूडियो का बेस। उससे क्या होता है कि हम जो ब्राइडल है उनका बेस थोड़ा हैवी बनता है, उनको पूरी रात बैठना होता है। इसके अकॉर्डिंग मैंने बेस मेकअप स्टूडियो का बहुत अच्छा बेस है, लॉन्ग लास्टिंग है, मीडियम बेस मैंने लिया था। फिर यहाँ पे मैंने 2 फाउंडेशन यूज़ किए थे, फॉरएवर 52 का चीज़ केक और दूसरा मैंने यूज़ किया था हुडा ब्यूटी का बकलावा शेड। 2 शेड मैंने यूज़ किए थे, डार्क एंड लाइट, और इनका बेस बनाया था। इसके बाद मैंने टाट का कंसीलर शेड लिया था। इसका जो शेड था वो फेयर था। टाट का कंसीलर ब्राइडल के लिए बहुत बेस्ट है, तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करें अगर आप एक एज अ ब्राइडल काम कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो मेरी जो ब्राइडल थी उनकी लाफिंग लाइंस की प्रॉब्लम थी, उनकी लाइंस बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, प्रोडक्ट को वहाँ से बिल्कुल हटा के और उसको वहाँ से वहीं की वहीं ब्लेंड कर दिया था। अगर आपके क्लाइंट की ऐसे लाइंस बनती है या अंडर लाइंस बनती है तो आपको प्रोडक्ट वहाँ से हटा देना है और ब्लेंड कर देना है। फिर इसके बाद मैंने यूज़ किया था लॉरा मर्सियर पाउडर। लॉरा मर्सियर एक ऐसा पाउडर है जो एक शीन देता है फेस पर, बहुत अच्छा पाउडर है और ड्राई स्किन वालों के लिए तो इज़ द बेस्ट लूज़ पाउडर। तो आप इसको ज़रूर अपनी ब्राइड के लिए रखें अपनी वैनिटी में। हाँ, बस ये थोड़ा कॉस्टली आता है लेकिन बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे मैंने कॉन्टोर में हमेशा सॉफ्ट कॉन्टोर करती हूँ। कॉन्टोर के लिए मैंने करेक्टर कॉस्मेटिक की पैलेट से यूज़ किया था। इसमें सारे शेड है। तो अगर आपकी जैसे कॉन्टोर भी ना स्किन के अकॉर्डिंग किया जाता है। फेयर है तो आप जैसे आपकी क्लाइंट फेयर है तो उसका स्किन टोन से 2 या 3 टोन डार्क आपको लेना होता है कॉन्टोर। फिर उसके बाद मैंने ब्लश लगाया। ब्लश मैं आई मैजिक का यूज़ करती हूँ। तो ब्लश भी ना जैसे फेयर पे अलग, डार्क स्किन पे अलग तरीके से ब्लश किया जाता है। फिर यहाँ पे आई मेकअप मैंने शुरू कर दिया था। आई मेकअप मैं सॉफ्ट और सटल ही रखना चाहती थी क्योंकि मेरी जो क्लाइंट थी उनको बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं चाहिए था, बिल्कुल लाइट सा सटल सा मेकअप चाहिए था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्राउन लिया, मरून लिया। ज़्यादातर मैंने ब्राइड पे यही यूज़ करती, लेकिन इनको सटल मेकअप चाहिए था तो इस वजह से मैंने इनका थोड़ा सा ब्राउन लाइट रखा था, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया था। इससे पिछली ब्राइडल जो मैंने की थी उन पे मैंने थोड़ा सा डार्क कर रखा था क्योंकि उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया था। लेकिन जो मेरी ये वाली ब्राइडल थी बहुत अच्छी थी। इन्होंने बोला कि इनको लाइट सा सटल सा मेकअप चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं चाहिए। तो उस तरीके से मैं मेकअप करती हूँ क्योंकि आप जब भी मेकअप करो तो क्लाइंट के सजेशन आपको लेना चाहिए क्योंकि क्लाइंट ही है, क्योंकि वो पे कर रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। तो उन्होंने मुझसे जैसा बोला मैंने उनका आई मेकअप बिल्कुल सटल रखा था और इन्होंने बोला था कि मेरे आउटफिट के अकॉर्डिंग मेकअप उनको नहीं चाहिए आई मेकअप, क्योंकि कई होता है ना जैसे पिंक लहंगा है तो पिंक ही आई मेकअप कर देते हैं और लिपस्टिक भी पिंक लगा देते हैं, तो वो एकदम बहुत लाउड मेकअप चलने लगता है, बहुत ज़्यादा ही लगता है। तो मैंने यहाँ पे इनका सटल और ब्राउन आई मेकअप रखा था। इसके बाद मैंने आईब्रो को डिफ़ाइन किया था। आईब्रो जो मैंने डिफ़ाइन की थी ये मेरे पास फॉरएवर 52 का जेल लाइनर है, वो उससे मैंने डीप ब्राउन शेड यूज़ किया था आईब्रो के लिए। फिर यहाँ पे मैंने काजल जो यूज़ किया था, जेल लाइनर यूज़ किया यहाँ पे, वो था रिकॉर्ड का, बहुत अच्छा है। आप चाहो तो फॉरएवर 52 भी ले सकते हो, के ब्यूटी ले सकते हो। तो फॉरएवर 52 का भी बहुत अच्छा जेल लाइनर है। तो लेकिन रिकॉर्ड का मैंने परचेज़ किया था तो मुझे ये अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये यूज़ कर लिया। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ऑल कंपनियां बहुत अच्छे बनाती हैं, तो आप इस तरीके के प्रोडक्ट इनमें ना कंफ्यूज नहीं होना आप। जैसे काजल है, लाइनर है, जेल लाइनर है, मस्कारा है, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं ये, और आप किसी भी कंपनी का ले लो अच्छे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं या कुछ है, लेकिन ये अच्छे हैं। रिकॉर्ड का भी अच्छा है, तो आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने जो भी पाउडर था उसे डस्ट आउट कर दिया। डस्ट आउट करने के बाद मेबलिन का मस्कारा लिया मैंने। मस्कारा भी मैं मेबलिन का यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो
रेवोल्यूशन का भी आता है और रिकॉर्ड भी में भी आता है, पीएसी का आता है, तो कोई भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने पीएसी का फिक्सर यूज़ किया था, सेटिंग स्प्रे में फिक्सर ही है। फिर इसके बाद मैंने होजो का हाइलाइटर ओफ्रा का हाइलाइटर यूज़ किया। ओफ्रा का हाइलाइटर बहुत अच्छा है, मैं ब्राइडल पे ओफ्रा का हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है वो उनका जो कलर है वो फेयर था, तो फेयर में आप सिल्वर कलर का अगर उन्हें हाइलाइटर देते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अगर डार्क स्किन है तो आप वार्म कलर के हाइलाइटर दे सकते हैं, जैसे गोल्डन हो गया, इस तरीके के शेड हाइलाइटर में दे तो स्किन के अकॉर्डिंग हाइलाइटर लगाया जाता है। उसके बाद मैंने लिया था यहाँ पे लिप शेड। इनको लाइट, बिल्कुल लाइट लिप शेड चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने इनको आउटलाइन थोड़ा सा डार्क करके दिया था। लिप शेड जो मैंने यहाँ पे लिया था लव अर्थ का लिया था, अभी इसका शेड मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। और जो मैंने लैशेज़ यूज़ की थी वो मिंक लैशेज़ यूज़ की थी। मिंक लैशेज़ एकदम नेचुरल लुक देती है, बिल्कुल हमारी जो लैशेज़ है बिल्कुल वैसी ही लगती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हैवी लगाई। लेकिन आजकल तो आप इंस्टाग्राम पे देखोगे ना, इतनी हैवी लैशेज़ लगा देते हैं ब्राइड के, तो उनको बहुत आई मीन शूट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ना कई रियल में जो क्लाइंट होती हैं उन पे आप मॉडल पे तो हैवी लगा सकते हो, लेकिन रियल पे बहुत दिक्कत होती है उनको। तो मैंने लाइट सी मिंक लैशेज़ लगाई थी यहाँ पे। फिर मैंने हेयर स्टाइल बनवाया था, ये मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने हेयर स्टाइल बनाया था, तो आप देख सकते हैं इनका हेयर स्टाइल। इन्होंने आजकल इंस्टाग्राम पे पोनी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये है इनका फाइनल लुक। तो बिल्कुल सटल सा लाइट सा मेकअप कराया था। तो आपको ब्राइडल मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं और भी ब्राइडल लेकर आऊँगी, आई मीन मेरी आज भी ब्राइडल है। तो ओके, बाय बाय।